उसे तो मैं चुटकी बजाते ही मुट्ठी में कर लूंगी। वाह अम्मी, क्या दिमाग पाया है आपने, क्या तरकीब निकाली है। लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। ये बताओ, सबका रिएक्शन कैसा था? सब हक्का बक्का रह गए थे। उनको तो तवक्को ही नहीं थी ना कि मैं इस तरह अचानक आ जाऊंगी। किसी ने कुछ कहा? नहीं, लेकिन आंटी मुझे देख के बहुत खुश हुई और मैंने भी एक एक को सॉरी बोला। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तुम देखना, ये सॉरी एक दिन तुम्हारे कितने काम आएगा। अम्मी कुछ ना पूछे कि मैंने खुद को कैसे तैयार किया उन सबको सॉरी बोलने के लिए। सबसे ज्यादा मुश्किल तो शफक को सॉरी बोलना था। अब सोचें, आप एक इंसान का मुंह नोचना चाहते हैं लेकिन आप मजबूर हैं उसको सॉरी बोलने के लिए। तुम्हें ऐसे ही करना होगा। और सबसे ज्यादा चापलूसी उस शफक की, खास तौर से जारून के सामने उसे जिताकर। फिर तुम देखना जारून कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आता है। बाय द वे, जारून का मूड कैसा था? हाँ, जब मैं आई तो वो शफक के साथ बाहर जा रहा था। ये मंजर देख ही मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। लेकिन ये सुबह सुबह दोनों कहाँ जा रहे थे? शफक ने बताया कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है और जारून उसे ड्रॉप करने जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो उस घर में रह रही है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो उन लोगों ने लेनी होगी। तुम अपना दिल बुरा नहीं करो, बस जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम वैसे ही करती रहो। ओके, बाय अम्मी। बाय बाय। भैया बता भी दो, 1 घंटे से सिर्फ कपड़े देख रही हो तुम। भाई मुझे ऑफिस जाना है, किसी की शादी में नहीं जाना। तुमने सुना नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई मुझे कपड़ों से इम्प्रेस नहीं करना, अपनी काबिलियत और सलाहियत से करना है। काबिलियत और सलाहियत तो बाद में देखी जाती है, पहला तासर पर्सनैलिटी का होता है और वो आएगा तुम्हारी अच्छी ड्रेसिंग से। पहले इन्हें तुम्हारी लुक्स इम्प्रेस करेंगे, इसलिए हम पहले ड्रेस का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, अब जल्दी से सिलेक्ट करो और मुझे बताओ क्या पहन कर जाऊं। आई थिंक ये वाला, ये पहन लो। पक्का? हाँ ना? थैंक गॉड। बाकी रख दूं? शफक, तुम्हें भाभी का रवैया कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी इंकिसारी तो उनमें पहले कभी नहीं देखी। हर एक को सॉरी करना, बार बार अपनी गलती का एतराफ करना, ये तो भाभी का कोई नया ही रूप है। मेरी जान, पॉजिटिव होकर सोचो। हो सकता है भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए पशेमान हो। सोचना तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन भाभी की हिस्ट्री ऐसा सोचने नहीं दे रही। बचपन से तो जो देखा सो देखा, लेकिन पिछले 5 सालों में भाभी का सिर्फ एक ही रूप देखा है, गुस्से वाला, जिद वाला, अपने आप को सबसे बढ़तर समझने वाला। लेकिन वो घर भी तो पहली बार ही छोड़कर गई थी ना, और बाद में जारून भाई ने भी उनसे कोई राब्ता नहीं किया। शायद वो डर गई हो। और देखो ज़ारा, औरत अपना घर बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। अल्लाह करे तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल ठीक हो और भाभी वाकई ही पशेमां हो, और वो हमेशा ऐसे ही रहें ताकि घर में सुकून बना रहे। आमीन। चलो बाकी के कपड़े में रख देती हूँ। बेटा अगर वो खुद आ गई है तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा, क्योंकि अगर ताल्लुक बोझ बच जाए तो फिर वो ताल्लुक नहीं रहता। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, लेकिन मैंने इस बारे में उससे कोई बात की ही नहीं। जब से आई है मैं उससे नॉर्मली ही बिहेव कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि तुम उससे कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो। अब कुछ दिन तो ऐसा फील होगा ना आपको, इतनी बड़ी बात हुई थी। सेकेंडली अम्मी मैं क्या करूँ, वो जब भी उसकी सूरत सामने आती है मेरे सामने उसकी सोच आ जाती है जो शफक और मुझे लेकर उसके ध्यान में है। तो बेटा इंसान अगर खुद को बदलने की कोशिश करे ना तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए।
माँ हमने कोशिश की है ना, वरना मैं जानती हूँ वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है। अच्छा आप परेशान ना हो, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये जो खिंचाव है ये वक्ती तौर पर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। जो रिश्ते होते हैं ना, इनको निभाने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है बेटा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माहम और तुम्हारे मिजाज में बहुत फर्क है बेटा, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। अम्मी उसका गुस्सा और जिद तो मैं जानता ही हूँ, और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब से उसकी सोच का ये रंग सामने आया है ना, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। आप भी समझने की कोशिश करें। क्या मतलब? मतलब ये है अम्मी कि उसकी शक और बदगुमानी इट्स गेटिंग टू मच, और शक के साथ कोई भी रिश्ता पिनअप नहीं सकता। बेटा ये शक नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत है। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, अपना हक जताती है तुम पे। बेटा शायद शफक को तुम्हारा इतनी इम्पोर्टेंस देना, इतनी अहमियत देना बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। कितने प्यार से मैंने खुद को तुम्हारे लिए तैयार किया था ज़ारून, कि तुम आओगे, मैं तुम्हें मनाऊंगी, शिकायतें करूंगी तुमसे, मगर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अपनी माँ बहन और उस शफक से फुर्सत मिलेगी तो मेरी तरफ देखोगे ना तुम। गुस्सा नहीं माहम, गुस्सा नहीं, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। स्माइल। अच्छा मजीद परेशान मत हो, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माहम को मैं संभाल लूंगा, आप रेस्ट करें। खुश रहो बेटा। थैंक यू। अब तो हद हो गई है माहम, और कितना गिराओगे खुद को। उसे तो फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारा हाल पूछे। तुम खामखा बन ठन के बैठी हो उसके इंतजार में। कड़े पसंद है तुम्हें, इसलिए पहने थे, मगर खामोश खड़े हो। रोक नहीं सकती क्या मुझे? बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत